हम अमन पसंद अक़लियतों को सारे के सारे आपको अक़लियतों को इस बार सिवान में संविधान करने की ज़रूरत है। जिनके पास विचार है, विचारधारा है, उनके साथ आने की ज़रूरत है। किसी फॉल्स नैरेटिव में जाके जज्बात में वोट देने की ज़रूरत कहूँगा। और मैं आप लोगों से एक और गुजारिश करता हूँ, हमें गलत समझने से पहले एक बार सोच लें कि हम इस बात उठा रहे हैं तो सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मरे इसी पार्टी के साथ, जिए इस पार्टी के साथ, और सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की ही पार्टी है और हम लोग उसी पार्टी के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। तेजस्वी यादव की जो सभा थी बड़हरिया में बड़ी धमाकेदार रही है। अच्छी खासी भीड़ थी और लोगों ने बिल्कुल सांस रोक करके उनकी बातों को सुना। हमारे साथ तेजस्वी यादव के एक सिपाही महताब आलम जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। महताब जी, आज जो भीड़ देखा आपने तेजस्वी जिस लय से बोल रहे थे, जनता को संबोधित कर रहे थे, क्या लगता है कि, और आज तो तेजस्वी ने कई सवाल भी कर दिया मोदी से, आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव का जो ऊंट है वो किस करवट बैठने जा रहा है? देखिए, मामलात ये है ना कि न देश में नेताओं की कमी है, न नीति की कमी है। देश में कमी है तो नेताओं की नीयत में कमी है। मैं हर जगह ये बात ज़रूर कोट कर रहा हूँ। ये इसलिए कर रहा हूँ कि देश में नेताओं की नीयत है ना, जो कहते हैं वो डिलीवर नहीं करते हैं। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आए थे इस प्रदेश में, आते के साथ उन्होंने कहा था कि इस प्रदेश की जितने भी बंद चीनी मिलें हैं मैं खुलवा दूंगा, और उन बंद प्रदेश में जितनी भी बंद चीनी मिलें हैं उन सब की चीनी में उसी चीनी में से चाय पीऊँगा। तो इस बार क्या वो, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से और एनडीए के सभी सहयोगियों से और साथियों से, इस बार उनको चाय आपने पिलाया? अगर चाय पिलाया तो शुगर फ्री चाय पिलाया कि शुगर वाला चाय पिलाया? अगर शुगर तो नहीं वाला चाय पिलाया होगा। तो इसलिए इनकी जो बातें रही है, जुमला रहा है, जो झूठ रहा है, वो सब लोग जान रहे हैं। यही तो खूबी है मोदी जी की, जो 14 में बोलते हैं वो 19 में भूल जाते हैं, जो 19 में बोलते हैं वो 24 में भूल जाते हैं। 19 में एक चौकीदार आया था और लोगों इस चौकीदार का जादू लोगों पे इतना चढ़ के बोल रहा था कि मैं चौकीदार हूँ, इस तरह की बातें आई थी। लेकिन वो चौकीदार न जाने कहाँ गायब हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, देश में अच्छे प्रधानमंत्री भी देखे हैं, बुरे प्रधानमंत्री भी देखे, काम करने वाले भी देखे, ना काम करने वाले, लेकिन ऐसा झूठा प्रधानमंत्री किसी ने नहीं देखा। ये झूठ बोलने में अपना इकबाल हासिल किया है वह है। इतने बड़े झूठे प्रधानमंत्री हैं कि कहने का नहीं। ये हर बात पे जुमला बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, और इनकी झूठों की बहुत बड़ी क्या बोलते हैं उसको, किताबें हैं रखी हुई है। मैं उन झूठों पे एक छोटा सा आपको अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको दिखलाया चीनी मिलों के बारे में। फिर उन्होंने ही इसी प्रदेश के उनके सहयोगी मुख्यमंत्री उनके सामने गिड़गिड़ा के कह रहे थे कि पटना यूनिवर्सिटी को आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर दीजिए। उसमें भी नहीं उन्होंने किया। जब उन्होंने वादा करके गए थे कि बिहार को विशेष पैकेज दूंगा, उस विशेष पैकेज का क्या हुआ? जब उन्होंने वादा किया था कि विशेष राज्य का दर्जा दिलवाऊंगा, वो भी क्या हुआ? तो इन सब बातों से ये भ्रम फैला कि जो देश में उन्होंने हाहाकार मचा रखा है, इससे जनता त्रस्त हो चुकी है। सिवान के चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सिवान के चुनाव के बारे में एकदम साफ बोलेंगे। इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई है। रमेश कुशवाहा
की लेकिन माता भाई, आप भी जानते होंगे कि सिवान 2 दशक से, बड़ी लंबी पत्रकारिता हम लोग ने भी किया हुआ है, 2 दशक से यहाँ पे किसी पार्टी बेसिस पे कोई लड़ाई नहीं होती है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, हमेशा दो धुरी बनती थी, एक शहाबुद्दीन समर्थक की और एक शहाबुद्दीन विरोधी की, और उसी में लोग सुनते थे कि हमें कहाँ जाना है। आज शहाबुद्दीन साहब हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी उनके नाम को लेकर के मैदान में खड़ी हैं, वो कितना असर डालेंगी आपके चुनाव पे? देखिए, मैं नहीं बोलना चाहता था, और अब मैं नहीं चाहता हूं कि इन सब सवाल पे जवाब दूं, क्योंकि मैं खुद मरहूम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूं, बहुत मोहब्बत करता हूं, बहुत उनसियत रखता हूं। लेकिन जो लड़ाई मरहूम ने लड़ी थी, जिस विचारधारा के लिए उन्होंने लड़ी थी, तो आप वो विचारधारा, क्या मैडम जिस विचारधारा के साथ लड़ रही हैं, अगर वहाँ पे आप देख रहे हैं तो सही आप बताएं। लेकिन अगर वो विचारधारा आप नहीं देख रहे हैं, तो जो इनके विचारधारा के वारिस हैं, जो उस विचारधारा को लेके, आचार विचार व्यवहार से लालू जी के मॉडल को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो जनता वो देख रही है, समझ रही है। उसी सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ दिखाई दे रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है। कल तक हिना साहब का जब चुनाव होता था तो हिना साहब को लोग पाकिस्तान भेजते थे कि चुनाव होने दीजिए, पाकिस्तान भेज देंगे। आज वही लोग उनके साथ घूम रहे हैं, वही लोग उनके साथ बैठ रहे हैं, वही लोग उनके गाइड बने हुए हैं। ये कहाँ ले जाएंगे हिना साहब? उन पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। बस मैं इतना ही बोल रहा, पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाना चाह रहे हैं और हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। अरे गज़ब की बातें हैं। ये जो लोग थे ना, जो लोग उस वक्त भी मुद्दा उठा के डाइवर्ट करते थे, वो हमेशा से गलत नैरेटिव सेट किए हैं, जनता को भ्रमित किए हैं। आज भी वो भ्रमित कर रहे हैं। जनता का मुद्दा जो है, मतलब कि का सर मुद्दा ये है ना, जनता का मुद्दा है जनता का मुद्दा है कार्रवाई वाली, सुनवाई वाली, दवाई वाली, सिंचाई वाली सरकार, जो हमें रोज़गार दे, जो हमारे बेसिक मुद्दों पे बात करे, जो हमारे हक हुकूक की लड़ाई लड़े, ये मुद्दा है। तो ये मुद्दा है ही नहीं मैडम का और किसी का। खैर, मैं इस पे ज़्यादा लंबा नहीं जाना। मैडम तो आजकल उन लोगों के, जो लोग आज उनके हितैषी बने हुए हैं, उनके कहने पे वो भगवा भी पहनती हैं, वो चुनरी भी ओढ़ती हैं और सभाओं में भी बैठती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सब करने से क्या ये अंत तक उनके साथ बने रहेंगे लोग? देखिए, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ और मुझे उनके ऑन बिहाफ में मुझे जवाब देना मुनासिब नहीं रखता। अब रहा बात ये आखिरी सवाल, कभी आप भी उनके शुभचिंतक रहे हुए हैं। मैं आज इस नाते मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मैडम ने जो फैसला लिया है, क्या फैसला उचित? देखिए, वो मैडम का फैसला है, वो अपने डूज़ एंड डोंट्स को जानती हैं, वो जानती हैं कि क्या उनके लिए बेहतर है, क्या नहीं बेहतर। लेकिन आवाम को भी पता चलना चाहिए, आवाम भी जानता है कि क्या आवाम के लिए बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। वो आवाम पे छोड़ दीजिए। लेट द पीपल हैज़ टू डिसाइड वेदर शी इज़ राइट और रॉन्ग। हम जनता के बीच में जा चुके हैं, जनता के बीच पे अपनी बातें रख दिया है। मैडम भगवा पहने, जिस भगवा को शहाबुद्दीन साहब ने ख़त्म करने की बात की थी, जिस भगवा को लगने नहीं दिया था, अगर वो मैडम धारण कर रही हैं तो मैडम को ये सोचने का विषय है कि क्या कर रही हैं। मुझे भगवा से कोई परहेज़ नहीं है, भगवा से कोई भी परहेज़ नहीं है। मेरे नज़र में भगवा रंग सिर्फ़ और सिर्फ किसी एक पार्टी का कॉपीराइट नहीं है। भगवा रंग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का भी रंग है, शिवाजी महाराज का भी रंग है, संभाजी महाराज का भी रंग है। भगवा रंग योग का है, भोग का नहीं है। अगर इस भगवा रंग को जो लोग भोग के लिए पहन रहे हैं, तो ये जनता बहुसंख्यक समाज समझ रही है कि भोग के लिए कौन पहन रहा है, योग के लिए कौन है। तो क्या आपको नहीं लगता कि मैडम के चुनावी मैदान में आने से जो माइनॉरिटी का जो वोट है वो डिवाइड होगा? आप मेरे काफ़ी असहज कर रहे हैं। बार बार मैं मुद्दों की बात करना चाह रहा हूँ। आप की बात कर रहा हूँ कि जो आपका माइनॉरिटी का वोट है, क्या वो नहीं लगता कि डाइवर्ट होगा कहीं इधर उधर? क्या हाँ, एक जगह नहीं जाके यकीनन मैडम, जो राजद का बेस वोट हुआ करता था वो यकीनन सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी, यकीनन सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब अक़लियतों के सबसे बड़े रहबर और रहनुमा रहे हैं। लेकिन इनकी जो रहबरी और रहनुमाई थी, जिस वजह पे जो लोग उन पे यकीन करते थे, वो कौन से आचार विचार व्यवहार पे यकीन करते थे?
किस बात पे लोग उन पे जानिसार करते थे। अगर वो उन मुद्दे पे जनता जब देखेगी तो जनता अपने आप जो इनके वो मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ हो जाएगी। मैंने अभी इससे पहले बोला, जनता शहाबुद्दीन साहब ने फ़िरका परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ रहे, सामंती ताकतों के ख़िलाफ़ रहे। शहाबुद्दीन साहब ने हर वो ताकत के ख़िलाफ़ रहे हैं जो देश को तार तार करने के लिए लगी हुई है। शहाबुद्दीन साहब हमेशा उनकी लड़ाई रही है आपको सिद्धांत की, आपको आम आवाम के बेसिक एमिनिटीज़ और बेसिक मुद्दों पे। अगर इन मुद्दों के साथ अगर कोई नहीं है तो जनता जान रही है ना कि कौन उस मुद्दे के। लालू यादव के मॉडल पे उनको यकीन था, लालू यादव के बताए हुए सेकुलरिज्म पे उनको यकीन था, लालू यादव के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे उनको यकीन था। तो लालू यादव के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, लालू यादव का सेकुलरिज्म, लालू यादव के आचार विचार व्यवहार जो है उस पे कौन है, उस पे तो उनके साथ आ जाएगी जनता, उधर ही देखेगी जनता, सब समझ रही है। कोई संदेश देना चाहेंगे सिवान के जो माइनॉरिटी हैं उनको? सिवान के माइनॉरिटीज़ को मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ, और ख़ास करके पसमानदा समाज के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बड़ा उम्मीद और यकीन के साथ मैं ये देना चाह रहा हूँ कि जब नरेंद्र मोदी मुसलमानों के आरक्षण को ख़त्म करने की बात करता है और मंडल मसीहा लालू प्रसाद यादव मुसलमानों के आरक्षण की बात करता है, और उनके उस आरक्षण के वजह से मुसलमानों के पसमानदा समाज के लोगों को रोज़गार में, शिक्षा में, चिकित्सा में एक बहुत बड़ा मकाम मिल रहा है, जगह मिल रही है आगे बढ़ने में, जो अंतिम पायदान से अग्रिम पायदान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उनको मैं एक इशारा कर रहा हूं कि ये संविधान 400 पार ये इसलिए करवाना चाह रहे हैं कि ये संविधान में संशोधन और संविधान को बदल देना चाहते हैं। तो हम अमन पसंद अक़लियतों को, सारे के सारे आपको अक़लियतों को इस बार सिवान में संविधान विरोधी ताकतों को परास्त करने की ज़रूरत है। जिनके पास विचार है, विचारधारा है, उनके साथ आने की ज़रूरत है। किसी फॉल्स नैरेटिव में जाके जज्बात में वोट देने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं यही कहूँगा, और मैं आप लोगों से एक और गुजारिश करता हूँ, हमें गलत समझने से पहले एक बार सोच लें कि हम इस पार्टी की अगर बात उठा रहे हैं तो सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मरे इसी पार्टी के साथ, जिए इस पार्टी के साथ, और सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की ही पार्टी है और हम लोग उसी पार्टी के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें। अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। Get ready to experience a school that will not only teach your child but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School. प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras. Computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS, DNB, जनरल सर्जरी दिल्ली, लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है।
हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान।